तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अब जब फाइनली अल्ट्रा वेजिटो हार चुका है तो ग्रैंड प्रिस्ट अब क्या करता है। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो बेहोश ज़मीन पर पड़ा होता है। उसकी आंखें बंद हो चुकी होती हैं और उसके मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकल रही होती। अल्ट्रा वेजिटो ग्रैंड प्रिस्ट के खिलाफ इतने लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा है। आखिरकार वो थक चुका है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वो ग्रैंड प्रिस्ट से हार गया। अल्ट्रा वेजिटो के इतने लंबे समय की मेहनत बेकार हो चुकी है। वो इस वक्त इतने बुरे तरीके से बेहोश है कि उसके मुंह से राल निकलना बंद ही नहीं हो रहा है। तभी हम ज़ेनोसामा को देखते हैं। वो एकदम से ग्रैंड प्रिस्ट को चीयर करते हैं। वो बोलते हैं, वाओ डाई, तुम जीत गए, उसमें बहुत मज़ा आया। कुछ समय के लिए लगा था कि उसने तुम्हें हरा दिया है, मुझे काफ़ी फिक्र हो रही थी। डाई एकदम से हंसता है और बोलता है, क्या मेरी फिक्र हो रही थी? मुझे काफ़ी अच्छा लगा माय लॉर्ड, पर हाँ, आप हमारे इस छोटे से दोस्त के लिए काफ़ी ज़्यादा चीयर कर रहे थे, शायद ज़रूरत से भी ज़्यादा। प्रीस्ट ने लूसिफ की इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रखा होता है कि वो उसके दोनों डायमंड से लीक हो रही होती है। ज़ेनोसामा बोलते हैं, अरे मैं तो बस खेल रहा था। उसके पास इतनी सारी ग्रीन एनर्जी जो थी, उसने अपना वादा पूरा किया। ज़ेनोसामा डाई में आए हुए चेंजेस को नोटिस नहीं करते और पीछे गॉड किलर यानी कि वेजिटो की तरफ इशारा करते हैं। ज़ेनोसामा पूछते हैं कि अब जब गेम ख़त्म हो चुके हैं तो क्या तुम इसे सच में दूर भेज दोगे या फिर हम इसे रखने वाले हैं। ऐसा लगता है कि डाई को अल्ट्रा वेजिटो से अब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि अल्ट्रा वेजिटो ने उसे आज तक के इतिहास की सबसे खतरनाक टक्कर दी है। प्रीस्ट आसपास अपने सराउंडिंग्स को देखने लग जाता है और बोलता है कि मेरे हिसाब से मैं इस सैयन को थोड़ा बहुत और तड़पाना चाहता हूँ। इसने जो कुछ भी किया है, इसे एक जल्दी मौत देना ये इंसाफ नहीं होगा। वैसे भी क्या आपको नहीं लगता कि हमारे पास और भी कुछ ज़रूरी काम है? इस जगह को देखो, इस जगह की इतनी हालत ख़राब पहले मल्टीवर्सल टूर्नामेंट के टाइम से नहीं हुई है। ज़ेनोसामा डाई को रिप्लाई करते हुए बोलते हैं कि हाँ, आखिर में तुम लोग तो कुछ ज़्यादा ही पागल हो गए थे। मुझे लगता है कि मैंने आसपास कभी देखा ही नहीं कि तुम्हारे अटैक से आसपास क्या हो रहा है। प्रीस्ट बोलता है कि आप लड़ाई में कुछ ज़्यादा ही मगन हो गए थे। सही कहा ना माय लॉर्ड, अब ज़रा अपने आसपास देखिए। ज़ेनोसामा अपने आसपास देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि इस लड़ाई ने आसपास की जगहों को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। वो डिवाइन मशरूम जिस पे ज़ेनोसामा का पैलेस था, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती है और अब उसका बहुत छोटा सा हिस्सा ही बचा होता है। ज़ेनोसामा को एकदम से फिक्र होने लग जाती है। वो बोलते हैं, अरे ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर मेरा पैलेस तबाह हो गया है तो मैं आज रात सोऊंगा कहाँ पर, मैं खेलूँगा कहाँ पर? ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है डाई। तभी ज़ेनोसामा के दिमाग में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है। वो बोलते हैं कि अरे, और मेरा थ्रोन कहाँ पर है? वो मेरी फेवरेट चेयर थी। मैंने तो ये बात रियलाइज़ ही नहीं करी कि वो भी साथ साथ तबाह हो गई है। पर प्रीस्ट को ज़ेनोसामा की बात से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। एकदम से ही वो अपने हाथ को ऊपर उठाता है और हल्की सी स्माइल से हंसता है। प्रीस्ट बोलता है, चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है माय लॉर्ड। मैंने इस जगह को पहले भी एक बारी बनाया है, कई सालों पहले, और मैं इसे दोबारा बना सकता हूँ। चांसेस ये हैं कि पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा तेज़। इस वक्त मेरी ताकत को देखते हुए अचानक से ही प्रीस्ट के हाथ से निकल रही रोशनी की वजह से उसके चेहरे पे शैडो बनने लग जाती है। प्रीस्ट बोलता है, तैयार हो जाओ। इस मॉर्टल ने जो भी चीज़ें तबाह करी थी अब वो रिसेट हो जाएंगी। और शुरुआत करते हैं हमारे रैल्म से। जैसा कि आपको याद है माय लॉर्ड, एकदम से ही प्रीस्ट के काले हाथ में से डिवाइन रोशनी निकलने लग जाती है जो कि चारों तरफ फैल रही होती है। तभी प्रीस्ट के हाथ में से एक बहुत ही ताकतवर ब्लास्ट निकलता है जो कि सीधा आसमान में जाता है। प्रीस्ट के हाथ में से निकल रही रोशनी में आसपास की ज़मीन, ज़ेनोसामा और खुद वेजिटो, सब कुछ रोशनी की वजह से दबने लग जाता है। आखिरकार रोशनी इतनी तेज हो जाती है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा होता। आखिरकार वो मशरूम जिसके ऊपर ज़ेनोसामा का पैलेस था वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और अब उस पर ज़रा सा भी डैमेज नहीं दिख रहा होता। हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा का पैलेस भी बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल दिखने लग जाता है, पर ग्रैंड प्रिस्ट, ज़ेनोसामा और वेजिटो ये कहीं भी नहीं दिख रहे होते। आखिरकार हम ग्रैंड प्रिस्ट को देखते हैं। वो हंसते हुए बोलता है कि माय लॉर्ड, मुझे लगता है कि अब आप खुश होंगे। अब सब कुछ वैसा ही हो गया है जैसा कि पहले हुआ करता था, आपके प्यारे सिंहासन को मिलाकर। ज़ेनोसामा अपने एंजल अटेंडेंट से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वो बोलते हैं, काफ़ी इंप्रेसिव था डाई, तुम मजाक नहीं कर रहे थे।
ये पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा तेज़ था और अब सब कुछ पहले जैसा हो गया है। यहाँ तक कि तुमने तो मेरे थ्रोन को और ज़्यादा कूल दिखने वाला बना दिया है। पर प्रीस्ट अचानक से ये बात सुन के हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से उसने कोई चेंजेस करे ही नहीं है। वो बोलते हैं, क्या आपका थ्रोन? प्रीस्ट एकदम से चिल्लाता है कि एको बेल के नाम पे ये क्या चल रहा है। प्रीस्ट ने ज़ैनोसामा के लिए जो थ्रोन बनाया था वो काले रंग का होता है और पहले वाले थ्रोन के मुकाबले काफ़ी बड़ा होता है और उसके दोनों तरफ से काले रंग के विंग्स निकल रहे होते हैं। और थ्रोन को नज़दीक से देखने पे पता चलता है कि ये ज़ैनोसामा की नॉर्मल थ्रोन की तरह बिल्कुल भी नहीं है। आखिर डाई ने ये क्या बनाया है और आखिर किसके लिए? ज़ैनोसामा बहुत तेज़ी से एक्साइटेड होकर अपने चेयर की तरफ जाने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे देखना है कि उस पर बैठना कैसा फील होगा। ज़ैनोसामा के नज़दीक पहुँचते पहुँचते उनकी आंखें और ज़्यादा खुली की खुली रह जाती हैं। वो बोलते हैं कि नज़दीक से तो ये और ज़्यादा बड़ा लग रहा है। ज़ैनोसामा आखिरकार उस चेयर पे बैठते हैं और बोलते हैं, कितना कमाल है। हम देख सकते हैं कि साइज़ का कितना बड़ा डिफरेंस है। ज़ैनोसामा भले ही एक बच्चे हो, पर यह बात क्लियर है कि ये चेयर उनके लिए नहीं लग रही। प्रीस्ट एकदम से चौंक कर बोलता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। प्रीस्ट आखिर समझ नहीं पा रहा होता कि भले ही उससे कोई गलती भी हुई हो, पर आखिर वो इतना ज़्यादा डिटेल में कोई चीज़ को कैसे बना सकता है। प्रीस्ट बोलता है कि मेरे इतने सालों में मैंने आज तक ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। ये डिज़ाइन, ये मॉन्स्ट्रोसिटी मैंने बनाई है, पर कैसे? प्रीस्ट इसके बाद अपने काले हुए हाथ की तरफ देखता है और याद करता है कि हाल ही में उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। प्रीस्ट बोलता है कि ये ज़रूर लूसिफ की एनर्जी होगी। लगता है उसे वापस अपनी एंजेलिक स्टेट में पहुंचने में थोड़ा बहुत समय लगेगा, पर फिर भी ये एनर्जी मेरी मर्ज़ी के बिना चेंजेस कैसे कर पा रही है। प्रीस्ट इसके बाद अपने हाथ की तरफ देखता है और उसे खोलने और बंद करने लग जाता है, ताकि वो देख सके कि उसके हाथ पे उसका कंट्रोल है भी या नहीं। ज़ैनोसामा किसी वजह से परेशान लग रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि तो डाई, अब वेजिटो का क्या होगा? तुम सच में उसे कहीं ख़त्म तो नहीं करने वाले हो ना? वो कितना मज़ेदार था। इतना मज़ा मुझे बहुत लंबे समय बाद आया है। मुझे वैसे भी सन गोकू बहुत ज़्यादा पसंद है। तुम्हें नहीं लगता कि कभी और हम फिर से ऐसा कुछ कर सकते हैं, एक और शो? तभी हम देखते हैं कि वेजिटो को थोड़ा बहुत होश आने लग जाता है और वो सुनने की कोशिश करने लग जाता है। ज़ैनोसामा की बात सुन के ग्रैंड पीच बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लग जाता है। वो ऐसा कुछ सुनना बिल्कुल नहीं चाहता, जबकि उसने इतना सब कुछ अभी अभी झेला है। वो इरिटेट होकर बोलता है, माय लॉर्ड, ये मॉडल जो आपके सामने है माय लॉर्ड, अगर ये क्रीचर मुझे आपके गेम में बेस्ट करने में कामयाब हो जाता, अगर ये मुझे किसी तरीके से मारने में कामयाब हो जाता, तो ये आपको भी बहुत ज़्यादा बेरहमी से मार चुका होता। आपको ये बात पता है ना, ये वेजिटो, ये सन गोकू नहीं है, और वो सन गोकू भी पहले की तरह नहीं है जो कि आपको याद है। ज़ैनोसामा हैरानी से बोलते हैं, सन गोकू मुझे मारना चाहता था? एकदम से ही ज़ैनोसामा के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो बोलते हैं, तो क्या हुआ, मैं खुद को बचा सकता हूँ, मैं लड़ सकता हूँ, मुझे बस लड़ना अलाउड नहीं है, और हो सकता है जब मैं लड़ूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा कूल भी लगूँ, जैसे कि जिरेन लगता है। ज़ैनोसामा खुद को जिरेन की बॉडी और यूनिफॉर्म में इमेजिन करने लग जाते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट जैसे ही ज़ैनोसामा की बात सुनता है वो एकदम से ही एम्बैरेस हो जाता है। वो बोलता है, माय लॉर्ड, मैं आपको कुछ याद दिलाता हूँ माय लॉर्ड, आपका सिर्फ एक एंजल अटेंडेंट के बजाय 3 एंजल अटेंडेंट के साथ घूमने का एक बहुत ही स्पेसिफिक रीज़न है। आपको हमारे रैल्म के गॉड हायरार्की के स्ट्रक्चर के बारे में ऑलरेडी पता है, कैसे डिस्ट्रॉयर्स हमारे रैल्म में अपने एंजल्स के साथ घूमते हैं। वो एंजल्स जो कि ताकत के मामले में डिस्ट्रॉयर्स से कई गुना ज़्यादा आगे हैं, तब भी उन्हें अपने डिस्ट्रॉयर की सारी बातें माननी होती है। बिल्कुल आपकी तरह डिस्ट्रॉयर्स के पास एबिलिटी होती है कि वो अपने एंजल को हकाया करके ख़त्म कर सकते हैं, पर अगर आप एक्चुअल फाइटिंग पावर और एबिलिटी को कंपेयर करेंगे तो डिस्ट्रॉयर एंजल के मुकाबले एक बच्चे होते हैं। आखिरकार वो एंजल्स के स्टूडेंट्स होते हैं, पर ये एंजल्स हायर गॉड्स के लॉ के हिसाब से कभी भी अपने डिस्ट्रॉयर पे अटैक नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ये कसम खाई होती है, और ना ही कोई एंजल अपने डिस्ट्रॉयर की बातों को डिसोबे कर सकता है, क्योंकि उनके ऊपर हमेशा ये खतरा मंडराता रहता है कि उन्हें कभी भी इरेज किया जा सकता है, जैसा कि उस बेवकूफ़ वीस के साथ भी हुआ। और यही चीज़ आपके और मेरे ऊपर अप्लाई होती है, और उन दोनों गार्ड्स पर भी जो कि आपके पास थे। आपकी ताकत ऑलमोस्ट इन्फिनिट है, जो कि यूनिवर्सेस को एक ही झटके में तबाह कर सकती है। तो मेरी बात तो अलग है, पर अगर आप पे कोई खतरा आता है तो ये मेरी और गार्ड्स की ड्यूटी है कि हम आपकी जगह पर उस खतरे का सामना करें, चाहे वो खतरा कहीं से भी आए। आपकी जगह पर सिर्फ हम ही हैं जो कि उस खतरे का सामना कर सकते हैं। आप उतने ही ज़्यादा नाजुक हैं जितना कि आप दिखते हैं माय लॉर्ड, और मल्टीवर्स की सेफ्टी के लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप इस बात को याद रखें। एकदम से ही प्रीस्ट के चेहरे पे स्माइल आती है, और एक बारी फिर से वो अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है
प्रीस्ट बोलता है कि अच्छी बात यह है कि इस तरीके के खतरे आप तक कभी पहुंच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके पास मेरे और गार्ड्स की तरह प्रोटेक्टर्स हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को हमेशा सुरक्षित रखते हैं और आपको किसी भी खतरे का डर बिल्कुल भी नहीं है जब तक हम आपके आसपास हैं। इसीलिए मेरी लिस्ट पे अगला काम यही है कि मैं फिर से जी और एस को दोबारा बनाऊँ। भले ही वो सी और एस वो नहीं होंगे जिन्हें हम जानते हैं, पर मेरी नई ताकतों के साथ मैं इस बात का ध्यान रखूँगा कि उनके सक्सेसर्स उनके मुकाबले 2 गुना ज़्यादा ताकतवर हों। आखिर नए जी और एस कैसे दिखेंगे ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट के बाद स्टोरी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उन्हें सारे की सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।